ये ना चिंची पे बैठने ही लगी हैं तो इनकी बेटी का टिफिन ना नीचे गिर गया। मैं इकट्ठा कर रहा हूँ तो एकदम से ना शाइस्ता और मेरा ऐसे जब हमारा माथा ऐसे अटैच हुआ तो मैंने ऐसे करके जब देखा इन्होंने मुझे ऐसे देखा तो बस फ्लैट हो गया मैं वहीं पे। मैंने कहा बस शादी करनी है तो शाइस्ता ही करनी है, जो मर्जी हो जाए। खैर इन्होंने भी अपने बच्चों से बात की, उन्होंने भी कहा ठीक है हमें भी पापा की जरूरत है। आतिफ, इस उम्र में जो नौजवान होते हैं वो खेल खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप भी खेलते हाँ मैं लूडो वगैरह इनके साथ खेलता हूँ, पबजी भी खेलता हूँ इनके साथ में। हैं? तो सांप ऊपर से मारते हो नीचे से मारते हो? हॉर्स राइडिंग मैंने की थी एक बार इनके साथ। थोड़ा ये बनी थी डिंग डोंग बबल माँ तेरी डबल प्यो तेरा कला। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ और दूसरी जाने मौजूद है शाइस्ता। आतिफ की उम्र है तकरीबन 21 साल और शाइस्ता की उम्र है तकरीबन 49 ईयर ओल्ड। और इन दोनों का रिश्ता क्या है? ये दोनों मियां बीवी हैं। ये आतिफ जब अपने कॉलेज जा रहे थे तो ये खातून अपनी बेटी को छोड़ने कॉलेज जा रही थी। बेटी का टिफिन जमीन पे गिरा तो बिखर गया। आतिफ और शाइस्ता दोनों ने टिफिन उठाने की कोशिश की, दोनों नीचे झुके। जब ऊपर उठने लगे तो दोनों का सर टकराया और इसने इनकी आंखों में देखा, इन्होंने इनकी आंखों में देखा। दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ने लगा। फिर आतिफ ने बेहयाई का इजहार किया और आतिफ ने शाइस्ता का नंबर लिया। शाइस्ता ने आतिफ को अपना नंबर दिया। फिर क्या हुआ जरा आगे सुनिए। क्या नाम है? मेरा नाम आतिफ है। आतिफ क्या करते थे? मैं बस गलती से कॉलेज जाता होता था। अच्छा, था बस, फिर मैंने छोड़ दिया। क्यों? बस इश्क के रोगे कुछ ऐसे होते हैं, क्या बताऊं मैं आपको। तो बस ऐसा क्या देखा था शाइस्ता में कि प्यार मोहब्बत फौरी टपकने लगा? ये तो मुझे खुद नहीं पता उस वक्त क्या हुआ था। बस जुनून सर पे पैदा हो गया कि बस शादी करवा के छोड़नी तो इनसे ही करवानी है, जो मर्जी हो जाए। जब पहली दफा पहली नजर में देखा था तो क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग्स मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। मैं स्पीड कॉलेज का स्टूडेंट था और ये इनकी जो बेटी थी वो पंजाब कॉलेज पढ़ती थी। ये अपनी बेटी को छोड़ने ना डेली जाती होती थी पंजाब कॉलेज। तो एक दिन बस क्या हुआ, मैंने इनको ना एक दो दफ़ा पहले भी मैंने ना एक हमारा रूट तो एक ही था, तो मैंने इनको एक दो दफ़ा देखा तो बस मैंने इग्नोर कर दिया, इतना ख़ास नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, ये ना चिंची पे बैठने ही लगी हैं तो इनकी बेटी का टिफ़िन ना नीचे गिर गया। नीचे गिर गया और गिर के खुल गया वो सारा। तो मैं भी तुम्हारा जमीन नीचे गिर गया। तो मैं बस वहाँ से फिर भागा हूँ। मैंने कहा बिखर गया तो मैं भी जाए इकट्ठा कराऊँ। मैं इकट्ठा कर रहा हूँ तो एकदम से ना शाइस्ता और मेरा ऐसे जब हमारा माथा ऐसे अटैच हुआ तो मैंने ऐसे करके जब देखा इन्होंने मुझे ऐसे देखा तो बस फ्लैट हो गया मैं वहीं पे। तो बस मैं वहीं पे फ्लैट हो गया। मैंने कहा बस अब शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, जो मर्जी हो जाए। फिर इनका नंबर लिया? फिर मैंने बस थोड़ा बेशर्म हो गया, मैंने इनका नंबर मांगा। किस चीज का? फोन नंबर ना। अच्छा। इनकी बेटी पास थी तो बस मैं थोड़ी शर्म भी है, मैंने कहा इनकी बेटी क्या सोचेंगी। लेकिन मैंने फिर कहा कि एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे बात करनी है, मुझे आपका नंबर मिल सकता है? इन्होंने कहा क्यों, तुमने मेरा नंबर क्या करना है? तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे काम है, मैं आपके इलाके में हूँ, मैं आपको कॉल पे बताऊंगा। खैर इन्होंने ना मुझे नंबर दे दिया, अपना नंबर दिया तो ये अपने रास्ते हो गए, मैं अपने रास्ते हो गया हूँ। मैंने कहा अब बस शाइस्ता मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैंने कहा बस शादी करनी है तो शाइस्ता ही करनी है, जो मर्जी हो जाए। घर वालों को बताया फिर? घर वालों को कहाँ बताया, घर वालों तो कभी भी नहीं था मानना। अच्छा, फिर क्या किया? घर वालों को मैंने कॉल की, मैंने कहा मैं आतिफ बात कर रहा हूँ, तो आपको याद है मैं कौन? कहती कौन, मैंने पहचाना नहीं आपका। मैंने कहा वो आपकी बेटी का टिफिन गिर गया था ना, तो जिसका जमीन गिरा था वहां पे। तो मैंने कहा वो जो आपका टिफिन संभाल रहा था ना, मैं वही, मैंने आपका नंबर लिया था। कहती हाँ हाँ बोलो क्या काम है तुम्हें मेरे से? अच्छा, मैंने कहा शाइस्ता बात करनी है आपसे कि मैं ना आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा मेरा बस आप पे दिल आ कितने गया। दिनों तो के लिए? कितने दिनों के लिए? नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। पूरे कितने दिनों के लिए? पूरी जिंदगी के लिए। बस मैंने कहा मैंने ना आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। तो इनके ना हस्बैंड की डेथ हुई हुई थी अच्छा। आज से कुछ साल पहले, तो इनको भी फिर थोड़े सहारे की जरूरत थी। तो इन्होंने कहा अच्छा मैं ना तुम्हें सोच के बताऊंगी। अच्छा। एक दो दिन गुजरे, खैर इनकी ना मुझे कॉल नहीं आई। फिर मैंने खुद कॉल की इनको, मैंने कहा शाइस्ता आपने मुझे जवाब नहीं दिया। कहती चलो ठीक है, मैं अपने बच्चों से ना बात करती हूँ, तो मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा। खैर फिर एक दो दिन गुजर गए, 2 दिन के बाद इनकी मुझे कॉल आई और इन्होंने मुझे कहा कि हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
अब मसला ये था, मेरी फैमिली नहीं थी, कभी भी नहीं था मानना कि तुम इतने छोटे और वो इतनी बड़ी। तो खैर बस मैंने कहा शादी बस अब करनी है तो करनी है, जो मर्जी हो जाए, जहाँ प्यार हो वहाँ जंग तो फिर होती है ना। इनसे पूछा था कि आपके बच्चे कितने हैं? हाँ, इन्होंने मुझे पहले बता दिए थे, इनके 2 बच्चे थे। एक आपके जितने जितने? नहीं, मेरे से थोड़े छोटे ही थे मेरे जितने तो नहीं थे, मेरे से छोटे ही थे थोड़े से। तो खैर इन्होंने भी अपने बच्चों से बात की, उन्होंने भी कहा ठीक है, हमें भी पापा की जरूरत है। छोटे पापा। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, हाँ हमें भी जरूरत है। तो फिर मैंने कहा डन हो गया, बस शादी के जब फैसला हो आपके गया। बच्चे होंगे, आपके बच्चे तो कहेंगे दादो। नहीं नहीं, मैं उनको समझा के रखूंगा। मैं उनको समझा के रखूंगा। चिटकू अबू। तो फिर मैंने कहा इनको, मैंने कहा शाइस्ता, मेरे घर वालों से अब नहीं मान रहे, क्या किया शाइस्ता। कभी हाथ में हाथ डाले? वो बस जवानी अभी ऐसे छोटे मोटे वादे घाटे तो हो ही जाते हैं ना। तो बस फिर इनको मैंने कहा मेरी फैमिली नहीं मान रही, कहती अब फिर कहते चलो ठीक है ना करो। मैंने कहा नहीं नहीं करनी है तो बस करनी है। फिर मैंने फौरन जनाब, एक हमारा फ्लैट था, मैंने उसको खाली करवाया पापा से पूछे बगैर। फिर मैंने इनसे निकाह की और जाके फिर इनको वहां पे रखा। फिर हम वहां पे, हमें तकरीबन अब 1 साल होने वाले, हम वहां पे इकट्ठे रह रहे हैं। कहने लगे कि मैंने निकाह किया फिर वहां पे जाके। अच्छा फिर हम वहाँ, मैं इनको लेके शिफ्ट वहाँ पे हो गया, साथ इनके बच्चे होते हैं, मैं आता हूँ। तो हमें एक साल ही कमरे में? जाहिर है नहीं, 2 कमरे हैं वहाँ पे, 2 बेडरूम है ना वहाँ पे। तो फिर फिर कमरे में आप होते हैं और बच्चे होते हैं, एक कमरे में ये होते दूसरे हैं? कमरे में होते हैं। अच्छा, बच्चे दूसरे कमरे में? हाँ जी, दूसरे कमरे में होते हैं। तो बस अब हमें 1 साल हो गया, हम इसी तरह हंसी खुशी की तो जिंदगी बच्चे कहते नहीं अब्बा चीखेंगे मार? नहीं नहीं, बच्चे ऐसा कुछ नहीं बोलते। शाइस्ता, कैसा लगा इनसे शादी करके? बहुत अच्छा लगा है। आपके खर्चे उठाते हैं? हाँ जी, आपके बच्चों के भी उठाते हैं? हाँ जी, सबके उठाते हैं? हाँ जी। कहाँ तक उठाते हैं? जो ज़रूरत घर की हो, बच्चे की हो, सारी ज़रूरत पूरी करते हैं। तो जब इनको आपसे प्यार हुआ था, आपको पता चला कि मुझसे प्यार हो गया इनको, तो फिर आपने कैसा रिस्पॉन्स किया? मैंने तो कहा था मैं बहुत बड़ी हूँ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲਨ ਹੋਰ ਸੇ ਕਰ ਲੋ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਸਮ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਕਦੋਂ? ਹੁਣ ਮਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, लेकिन बच्चियां दी शादी करते हुन उठाए दा ना खर्चा सारा ही। यार आतिफ, क्या मिला इतनी बड़ी उम्र की औरत से शादी करके? इतनी बड़ी उम्र से शादी करके मेरा एक्सपीरियंस वैसे अच्छा रहा है, क्योंकि ये मेरी बहुत केयर करती हैं, जैसे अपने बच्चे होते हैं वैसे मुझे ट्रीट करती हैं। गोद में उठा के रखती है? नहीं, गोद में तो खैर नहीं उठाती, केयर करती हैं, बहुत अच्छी केयर कर। जो आजकल की लड़कियां होती हैं ना, वो इमेच्योर होती हैं, ये मेच्योर हैं बिल्कुल, हर चीज की समझ है। हाँ जी, हर चीज़ की समझ है। तो बाकी दूसरी लड़कियां तो बिल्कुल इमेच्योर सी होती हैं, 4 दिन रहती हैं फिर हट के कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ, ये तो वो। मैंने कहा उन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है मैंने। आतिफ, इस उम्र में जो नौजवान होते हैं वो खेल खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप भी खेलते हो? हाँ, मैं लूडो वगैरह इनके साथ खेलता हूँ, पबजी भी खेलता हूँ इनके साथ में। तो सांप ऊपर से मारते हो नीचे से मारते हो? आतिफ, इनके हाथ का पका हुआ क्या अच्छा लगा? इनके हाथ का पका मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है, एक बिरयानी हो गई, वो बहुत अच्छी बनाती हैं। वैसे उसके अभी तो आपको फीडर पीना चाहिए था। नहीं, फीडर का पीना चाहिए था। घोड़े पे बैठते हो? हॉर्स राइडिंग मैंने की थी एक बार इनके साथ। अच्छा, मैं गया था। घोड़ा ये बनी थी इनके ऊपर। ले जी, ये लूडो भी खेलते हैं और हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, सब कुछ ये करते हैं। अब पता नहीं क्या क्या करते होंगे, ये हमें नहीं बता रहे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए और दुआओं में इन दोनों को याद रखिएगा। कहीं साइड पे जाके मुझे भी याद कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।